दूसरों को मारकर खाना ये विकृति है। दूसरों को मारकर खाना ये विकृति है। वो अपना खाए और मैं अपना खाऊं, वो अपना खाए और मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। लेकिन वो खा सके ऐसी भावना के साथ में मैं अपना खाऊं, ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। दूसरों को दूसरा का छीनकर नहीं खाना। हमारे यहाँ छीनकर खाने को विकृति मानते हैं। वो अपना खाए हम अपना खाएं, ये प्रकृति है। लेकिन हमारे ये वृक्ष खड़े हैं, हमारी ये नदियां बह रही है, बोलते हैं ने परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय वहंति नद्या परोपकाराय दुहंति गावे परोपकाराय विचरंति साधवः। साधु का विचरण केवल परोपकार के लिए होता है। जिस प्रकार से उदाहरण दिया कवि ने कि फल वृक्ष अपने फल नहीं खाते, नदी अपना पानी नहीं पीती, गाय अपना दूध नहीं पीती, दूसरों के लिए होते हैं। ऐसे ही साधु का जीवन होता है। साधु से भी दूसरे जितना ग्रहण कर ले उतना ही उनके लिए उन्नति का कारण बनता है। ये है परोपकाराय विचरंति साधु। आज आपके इस धमनार गांव में आना अभी अभी हुआ, और वैसे प्रवचन दोपहर में होता है, लेकिन कल बात हुई कि नहीं 11 बजे तक ही बच्चे रहते हैं। हमने बोला भारत की भविष्य तो यही है, और हम कार तो नहीं दे सकते लेकिन संस्कार जरूर दे सकते हैं, संस्कार जरूर दे सकते हैं। और संस्कार के बिना वो कार भी अधूरी है, वो भी तभी चल सकती है जब संस्कार होंगे। हमारे अंदर में संस्कार आना बहुत जरूरी है। आज लर्निंग की शिक्षा तो बहुत दी जाती है, लिविंग की शिक्षा नहीं दी जाती। लर्निंग के लिए मैं नहीं आया, लर्निंग के लिए तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन लिविंग कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम अपने जीवन को कल्याणकारी कैसे बना सकते हैं, इसकी शिक्षा अल्प समय में अपन बात करेंगे। बोलो बच्चों, गॉड की स्पेलिंग क्या है? गॉड, गॉड की स्पेलिंग बोले GOD। गॉड यानी, बोलो ना एक साथ, डर क्यों रहे हो? गॉड यानी भगवान, गॉड यानी भगवान। अब गॉड का उल्टा कर दो। गॉड का उल्टा क्या होता है? GOD, और फिर उल्टा हो गया DOG। DOG यानी, बोलो डॉग यानी, एक तरफ GOD गॉड बोला तो भगवान बने, और दूसरी तरफ DOG डॉग बोला तो कुत्ता बन गया। सीधी जिंदगी जियोगे तो आप भगवान बन जाओगे, और उल्टी जिंदगी जियोगे तो कुत्ता बन जाएंगे। आपके ऊपर निर्भर है, हमें भगवान बनना है या जानवर। वाह, बच्चे देखो ऐसे तुरंत बोल दिए भगवान बनना है। तो भगवान बनना है तो सीधी जिंदगी जीना है, सीधी जिंदगी जीना है अपन को, उल्टी जिंदगी नहीं। महाराज जी, सीधी जिंदगी क्या होती है? सीधी जिंदगी का मतलब होता है, हमें अभी आपको बताया ना 5 पाप होते हैं। कितने पाप होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। एक बार ऐसा हुआ, यशपाल जैन की एक बहुत अच्छी पुस्तक है छोटी सी, उसमें एक कहानी पढ़ी थी। कहानी क्या है? सत्यता है। बच्चा विद्यालय आता है तो रोता है, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो उसको थोड़ा सा लोभ दिया जाता है, आप विद्यालय जाओ। बच्चे को बोलते तुम विद्यालय जाना पड़ेगा, ये ले चोट ले ले, ठीक है। अब विद्यालय में आया, पहले दिन शिक्षक ने पढ़ाया,
सभी जीवों से प्यार करो। पहले दिन क्या पढ़ाया पाठशाला में? सभी जीवों से। घर पे गया वो बच्चा पढ़ के, और मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। दूसरे दिन फिर वो जबरदस्ती उसको विद्यालय भेजा, शाला भेजा। अब जब शाला में पढ़ के आया, दूसरे दिन पाठ पढ़ाया, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। पढ़ के घर पे आया, किराएदार किराया मारने आया। पिताजी ने कहा बेटे को, जा बेटा बोल दो पिताजी घर में नहीं है, जा बोल दो पिताजी घर में नहीं है। उसने बोल दिया, पिताजी ने कहा। तो अब तीसरे दिन फिर विद्यालय शाला उसको जबरदस्ती भेजा। तो शाला में पढ़ाया गया, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे की। अब घर पे आया, बड़ा भाई देखा एक कोई भिखारी आया था, एक पांव से लंगड़ा था, उसको धक्का मार रहा था। बड़े भाई उसको धक्का मार के उसको गिरा रहा था। चौथे दिन जब उससे बोला कि बेटा आज भी तुम्हें पढ़ने के लिए जाना है, वो रूठ गया और बोलता है अब मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते, क्योंकि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते। क्या बात हुई? अच्छे से नहीं पढ़ाते मतलब? बोले जो वहां पढ़ाते हैं वो यहाँ पर होता नहीं। सीधी जिंदगी की बात कर रहा था। जो वहां पढ़ाते हैं वो यहाँ होता नहीं। टीचर ने पढ़ाया कि सब से एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, घर में लड़ाई हो रही है। बोलो, टीचर ने पढ़ाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हमें झूठ सिखा रहे हो आप पापा जी, पिताजी। और टीचर ने कहा कि सब जीवों पर प्यार करना, दया करना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पर धक्का मार रहे। क्या यही सिखाने के लिए शाला आए हो? बोलो, क्या ये सीखने के लिए शाला आते हैं अपन? नहीं, हम शाला इसलिए आए हैं, पाठशाला इसलिए आए हैं, विद्यालय इसलिए आए हैं कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, हमें जीवन को भगवान बनाना है। इसलिए भगवान तभी बनेंगे जब अपने जीवन में हम जो बातें यहाँ सिखाई जाती है उनको उतारोगे, उतारोगे। आपको यहाँ सवेरे, मैं तो थोड़ी देर के लिए अभी आया, और जिस तरह से यहाँ प्रार्थना हो रही थी, जिस तरह से यहाँ ओंकार की ध्वनि हो रही थी, तो लग रहा था कि क्या बात है, हम कोई आश्रम में आए हैं, कोई विद्यालय में नहीं आए हैं। ये एक आश्रम है जहाँ पर तैयार किया जाता है। जिस प्रकार से कभी भगवान राम वशिष्ठ के आश्रम में गए, कभी भगवान श्री कृष्ण आपके संदीपन के आश्रम में गए, उसी प्रकार से आप लोग भी, आप लोगों के भीतर ही वो राम, आप लोगों के भीतर ही वह कृष्ण बैठा हुआ है, जो आने वाले समय में उसका उद्घाटन होना है। समझ में आ रहा है? वो छिपा हुआ है अभी। जैसे कि कुम्हार होता है, कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, मिट्टी को आकार देता है। अब उस आप लोग मिट्टी की तरह हैं। अभी मैंने एक पुस्तक दी ना आपके शांताराम जी को, मूक माटी, उसका नाम ही है मूक माटी। तो माटी है अपन, हम सब माटी हैं, उसको जो चाहे वैसा आकार दे सकते हैं। आप इस माटी के माध्यम से शराब का कुल्हड़ भी बना सकते हो, और इस माटी के माध्यम से आप अपने जीवन को मंगल कलश भी बना सकते हो। मंगल कलश बनाना है या शराब का कुल्हड़? बोलो। हमें सुनाई थोड़ा ऊंचा देता है, कान खराब है। क्या बनाना है, मंगल कलश या शराब का कुल्हड़? मंगल कलश। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इतनी समझदारी आप में है। लोग बोल रहे थे वहां तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने बोला तुम्हें समझाऊंगा, तुम मुझे ही समझा के चल देगा, और इनको जो पढ़ा दूंगा वो जिंदगी भर याद रहेगा। एक बार बच्चे पढ़ लिए, उसके बाद में हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? कोरा कागज है ये बच्चे, क्या लिखना चाहते हो आप उस पर सुंदर चित्र भी बना सकते हो, और उस पर आप साई के दांत धब्बे भी अंकित कर सकते हो।
साई के दाग धब्बे अंकित करना है या सुंदर चित्र बनाना है? बोलो बच्चों, बोलो। मैंने पढ़ाया क्या? आपने पढ़ाया क्या? जवाब कौन दे रहे हैं? बच्चे। लेकिन आदमी की मानसिकता ये हो जाती है, अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या प्रवचन करना है। ये नहीं, यहां पर हमारे बच्चे छोटे नहीं है, ये चोटी के विद्वान हैं। बस इनको केवल उद्घाटन करने की जरूरत है। यदि हम उद्घाटित कर देंगे तो निश्चित रूप से यही बच्चे एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, एक दिन ये नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। बोलो, यही महात्मा गांधी बन सकते हैं और यही रानी लक्ष्मीबाई और माता सीता बन सकती हैं, बन सकती हैं। उनके भीतर के आप उस आत्म तत्व को पहचानने की जरूरत है। आज की शिक्षा प्रणाली इससे बहुत कोसों दूर हो गई। बस उस शिक्षा प्रणाली को वापस भारतीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की जरूरत है। यदि भारतीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हम उसको जोड़ देंगे, जो हमारी पुरानी गुरुकुल प्रणाली थी, अल्प समय में उसके बारे में बता दूं। लॉर्ड मेकाले भारत में आया सन 1835 में और भारत के गुरुकुलों को देखा। उस समय 7,32,000 गुरुकुल थे। उसने देखा भारत की यही रीढ़ है, बस इस रीढ़ को तोड़ दो, हम भारत को गुलाम बना लेंगे। इन बच्चों को यदि हम कर देंगे तो भारत गुलाम बन सकता है। और उसने कॉन्वेंट की प्रणाली अपना ली और सरकारी कर्मचारी जो होंगे वो कॉन्वेंट में ही पढ़ेंगे। कॉन्वेंट का मतलब जानते हो सर? आपसे पूछना चाहता हूं। कॉन्वेंट का मतलब होता है अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम, जिनके कोई माई बाप नहीं होते। क्या आप मानने के लिए तैयार हो? नहीं। हमारे यहाँ इसीलिए बहुत अच्छा जिला परिषद शाला, पाठशाला, विद्यालय, ये हमारे नाम थे। हमारे यहाँ स्कूल भी नहीं बोलते थे, स्कूल भी हमारा नाम नहीं है, वो बाहर से आ गया। इसलिए तो ये हमारी जो भाषा में जो शब्द हैं, संस्कृत भाषा बहुत ही सुष्ठु भाषा है, देव भाषा है। और उसी से जो शब्द निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को बहुत उन्नति तक ले जा सकते हैं और मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी भाषा को मत छोड़ो, अपनी भाषा को मत छोड़ो। फिर दूसरी बात, अपने पहनावे को मत छोड़ो। हमने पहनावा विदेशों से ले लिया, यहां से फटा, यहां से फटा, इधर से फटा, उधर से फटा, फटे पहनेंगे तो फटी हुई सोच रखेंगे। जब वस्त्र फटे हुए पहनेंगे तो सोच भी फटी हुई हो जाएगी। आप देखो, तो पहनावे को बदल दिया। तीसरी बात, भोजन, जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन, बदल दिया हमने। फास्ट फूड, जंक फूड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम। बाबा रामदेव कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर बोलते। क्या बोलते? आप कभी डाल के देख लेना थम्स अप, लिम्का, पेप्सी कोला को अपने टॉयलेट में, बिल्कुल चकाचक हो जाएगी सीट। ऐसे ही हमारे अंदर से सब हड्डियों को राख कर देते हैं। कोई दांत टूटे तो एक कोका कोला की बोतल लेना और डाल के देख लेना, 15 दिन के अंदर वो दांत आपका घुल जाएगा, उसमें घुल जाएगा। क्या पी रहे हो आप लोग, क्या खा रहे हो, पता है आपको? अब कहां गुटखा की बात करें हम, भोजन के अंदर ही आ गया, ये जहर समावेश हो गया। इससे बचना है। और फिर इसके बाद में पहला बताया मैंने कि अपन को भाषा अपनी रचना है, स्वदेशी। दूसरा हमने बताया वेशभूषा हमारी अपनी रचना है। तीसरा बताया मैंने भोजन अपना रचना है। और चौथा है हमें औषधि, भेषज, औषधि अपनी भारतीय रचना है। हम विदेशी औषधि पे चले गए। आज भी महाराष्ट्र की इस पावन धरा पे जब मैंने देखा कि यहां पर वैद्य ज्यादा है, एलोपैथी दवा कम, ये भारतीय संस्कृति को जीवित रखने की सबसे बड़ी, बहुत ही बढ़िया लगा। इसीलिए इसका नाम राष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। हाँ, राष्ट्र तो बहुत सारे होते हैं, महाराष्ट्र एक ही होता है और वो यही महाराष्ट्र है। कई राष्ट्र हो सकते हैं।
अच्छा ये बताओ बच्चों, आपने अमेरिका माता कभी सुना? पाकिस्तान माता सुना? बोलो, कभी आपने जापान माता सुना? रूस माता सुना? लेकिन भारत माता सुना या नहीं सुना? भारत को माता इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो भारत में जन्म लेता है उसका कल्याण निश्चित है, विदेश में जन्म लेने का कल्याण निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। भारत में जो जन्म लिया है, आप देखिए ऋषि मुनियों का संचार केवल यही होता है। छत्रपति शिवाजी यहीं पे पैदा हुए, विवेकानंद यहीं पे पैदा हुए। बोलो, ये भारत की संस्कृति है, इसलिए भारत को बहुत आगे बढ़ाना है। हमें अपने उन महापुरुषों से सीख लेना है और अपने उस ज्ञान की चेतना को जगाना है। आप लोगों को आज कुछ संकल्प लेना है। सुनो बच्चों, देखो इधर, संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? सबसे पहला संकल्प लेना है, अपने जीवन में ऐसी कोई व्यसन नहीं करना है जिससे हमारा जीवन नरक बन जाए। गुटखा खाते हो क्या? बोलो, खाना है क्या? नहीं खाना है तो दोनों हाथ ऊंचे कर लो, दोनों हाथ ऊंचे कर लो। बोलो महाराज जी, तेज आवाज में बोलो, महाराज जी हम अपने जीवन में कभी भी गुटखा नहीं खाएंगे, कभी भी हम शराब नहीं पिएंगे, कभी भी हम शराब नहीं पिएंगे, कभी हम सिगरेट नहीं पिएंगे। अरे पीने के लिए बहुत चीजें हैं, सिगरेट थोड़ी पीना है। और कभी भी हम ड्रग्स नहीं खाएंगे। चलो हाथ नीचे कर लो, बहुत बढ़िया। आज 4 चीज छोड़ी, कौन कौन सी पूछना चाहता हूं बच्चियों से, बताओ कौन कौन सी? सबसे पहला गुटखा, दूसरा शराब, तीसरा, बहुत अच्छा बच्चों को याद है, तीसरा सिगरेट और चौथा ड्रग्स। ड्रग्स, ये 4 चीज कभी छूना भी नहीं, छू लेंगे तो नहाएंगे, ठीक है ना? ये अपने जीवन को उन्नत बनाएगी। आप सबका जीवन उन्नत बने, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। आपके पास 3 चीजें हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर आपके पास है, मन भी आपके पास है, उस मन के माध्यम से आप सोच रहे हो। लेकिन एक तीसरी चीज और है, वो क्या है? आत्मा। वो जो आत्मा है वो कैसी है? न मरती है न जीती, वो शाश्वत है। ये पर्याय बदल रही है, शरीर का चोला बदल रहा है। ये 3 चीज आपके पास है। इनके स्वभाव की चर्चा करते हैं अपन। जैसे पत्थर का स्वभाव क्या होता है? वो अपन ने ऊपर फेंका तो निश्चित नीचे आएगा, ये उसका स्वभाव है। आग का स्वभाव क्या है? वो आग क्या करेगी? वो तो जला देगी। वायु का स्वभाव क्या है? तो बोले वायु हमेशा उड़ती है, तिरछा कर देती है, लहराती है, ये स्वभाव है। वैसे ही ये तीनों चीजें हैं। शरीर का स्वभाव क्या है? तो शरीर का स्वभाव है परतंत्रता। परतंत्रता मतलब, क्योंकि ये शरीर आहार, पानी और ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता है। कोई है ऐसा जो आहार, पानी और ऑक्सीजन के बिना रह सके? तो मतलब ये शरीर स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। इसी के साथ आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा को कोई आहार, पानी, ये जो ऑक्सीजन, ये नहीं लेती आत्मा। ना तो आत्मा खाती है, ना आत्मा पीती है, ना आत्मा ऑक्सीजन लेती, श्वासोश्वास लेती है। आत्मा इसलिए क्या है? स्वतंत्र है। अब बात आई मन की। मन का स्वभाव 2 प्रकार का है। अगर शरीर का पक्ष रखने में मन लगा है दिन रात, उसकी चिंता कर रहा है, तो परतंत्र है। और अगर मन आत्मा का पक्ष रखने वाला हो और आत्मा की बात कर रहा हो, और आत्मा के साथ अगर वो मन सद्गुणों की ओर, सत्कार्य की ओर, समता की ओर, सद्बुद्धि की ओर, सद्गति की ओर, परम गति की ओर अगर बढ़ रहा है, तो स्वतंत्र है, वो परतंत्र नहीं है। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में अच्छे गुणों को बढ़ाने के लिए विचार कर रहा है, वो सत्कार्यों के लिए कर रहा है, वो अपने मन में समता को धारे है,
वो हमेशा अच्छे कार्यों में बुद्धि को लगाए हुए, और वो चिंता कर रहा है मेरी गति सदगति होगी कि परम गति होगी, कौन सी गति होगी। अगर इस प्रकार से मन का विचार चल रहा है तो वो मन क्या है, वो मन स्वतंत्र है। अब विचार करना, आपका मन कैसा है, परतंत्र है कि स्वतंत्र है। आपने अपने मन को परतंत्र बनाया है कि स्वतंत्र बनाया है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तीर्थ स्थान ही जाना है, लेकिन तीर्थ स्थान में जाने के बाद भी अगर आप सुविधाएं खोज रहे हो तो मान के चलना अभी आपका मन परतंत्र है। आपका मन क्या है, परतंत्र, स्वतंत्र नहीं है। आप विचार और करना, दिन भर में जो विचार चलते हैं वो विचार किसके चल रहे हैं, शरीर के प्रति कि आत्मा के प्रति। शरीर के प्रति कि शरीर की ज़्यादा चिंता है कि उस आत्मा की आपको ज़्यादा चिंता है। चलो अच्छा, एक बहुत अच्छी आप लोगों के से एक बात रखता हूँ। 5 प्रकार के मन हैं, उन 5 प्रकार के मन की आपसे चर्चा करता हूँ। 5 प्रकार के मन है, अपने जीवन को तोलना, उसमें उसको नापने का प्रयास करना, मेरा मन किस प्रकार का है, किस श्रेणी का है। सबसे पहला मन है निष्ठुर मन। सबसे पहला मन है निष्ठुर मन। संपत्ति, सत्ता, सफलता, संबंध के लिए कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार हो, वो है निष्ठुर मन। अपने भाई को भी अगर कुछ पैसों के खातिर कोर्ट में कचहरी में खड़ा कर दे तो वह है निष्ठुर मन। बताओ, आपका मन ऐसा है जो संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए, सफलता के लिए, संबंधों के लिए चाहे जो करने को तैयार हो जाए, वो है निष्ठुर मन। निष्ठुर मन कैसा होता है, अच्छा देखने के बाद भी मन में अहोभाव नहीं हो, वो है निष्ठुर मन। अच्छा दिख रहा है फिर भी उसके बाद भी अच्छा कहने का जो मन नहीं हो रहा है, वो है निष्ठुर मन। निष्ठुर मन में कहीं करुणा नहीं है, निष्ठुर मन में कहीं अच्छापन देखने की भावना नहीं है। निष्ठुर मन हमेशा गलत देखता जा रहा है। एक सेठ थे ऐसे ही, जैसे आपकी फैक्ट्री, ऐसी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, 3000 लोग वर्कर्स काम करते थे। वहाँ के जो जीएम साहब थे, जनरल मैनेजर, उन्होंने जब वहाँ एक साल में एक मीटिंग्स होती है तो उसमें वो पूरा अपना वक्तव्य रखते हैं, तो उन्होंने एक घोषणा करी कि मेरी आंखें हैं, लेकिन मेरी आंखों को आज तक कोई ने नहीं बताया कि दोनों आंखें हैं, और कोई ये नहीं बता सकता कि कौन सी नकली है और कौन सी असली है। अब इसमें नकली और असली की पहचान जो करके बताएगा उसको 1 साल की तनख्वाह प्लस 1 साल का बोनस दिया जाएगा, और अगर उसने असली नकली की पहचान नहीं करी तो याद रखना उसका 1 साल का वेतन भी कटेगा, उसका बोनस भी कटेगा। सब लोग पीछे हट गए। कौन पहचानेगा इन दोनों आंखों में क्या असली है और क्या नकली है? नहीं पहचान पाएगा। अच्छे अच्छे जो है इस मात खा जाएंगे। जिसने डॉक्टर ने लगाई है ना, वो भी फेल हो जाएगा कि भैया कौन सी असली थी और कौन सी नकली थी। लेकिन एक युवा था 20-22 साल का, खड़ा हो गया बिल्कुल हिम्मत के साथ। फिर से उन्होंने कहा देखो गलत मत बताना, 1 साल की तुम्हारी पूरी तनख्वाह चली जाएगी और बोनस भी चला जाएगा दिवाली का। बोले नहीं मैं पूरी तरीके से शेयर हूँ और जो बताऊँगा परफेक्ट बताऊँगा। हाँ बताओ। तो उन्होंने कहा जो आपकी दाहिनी आँख है ना, वो दाहिनी आँख नकली है। तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि दाहिनी आँख नकली कैसे बता दी इसने। उसने पूछ लिया आखिर कैसे परीक्षण किया। बोले ऐसे परीक्षण किया कि वो जो आपकी दाहिनी आँख नकली इसलिए, जो बाईं आँख है उसमें थोड़ी बहुत भी करुणा नहीं है, और जो दाईं आँख है उसमें करुणा झलक रही है। ये करुणा बता रही है कि ये जो आपकी आँख नहीं है, ये करुणा बता रही है कि ये आपकी आँख नहीं है। मतलब आज के इंसान के पास करुणा बची ही नहीं है, करुणा है ही नहीं। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कोठारी जी, आपसे मैंने सबसे पहला प्रश्न आते यही करा कितने वर्कर्स हैं, तो आपने कहा 200-250 वर्कर्स काम कर रहे हैं। मैं कल जिस फैक्ट्री में रुका था बड़ा प्रभावित हूँ उस फैक्ट्री से। जैन एरिकेशन थी। जब उनके जो जीएम साहब थे बैठे थे, उन्होंने जो बताया, बोले हमारी फैक्ट्री की एक खासियत है कि बोले हमारी फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर जो है किसी प्रकार का नशा नहीं कर सकता, न तंबाकू, न पाउच, न बीड़ी, न सिगरेट। अगर है आउट। तो मैंने कहा घर जाके करता हूँ। बोले 8-9-10 घंटे उसको यहाँ रहना है, तो यहाँ नहीं करता तो हम हमारे यहाँ अलाउड है ही नहीं। बोले मोबाइल हमारे अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ एक मोबाइल है, कोई बहुत अर्जेंट काम है उसके पास आएगा, वो आपको मैसेज देगा। बहुत अच्छी गुड चीज़ों को हमेशा अपने को कैच करना चाहिए। तो हम भी ये चाहेंगे कि आप भी, जितनी बड़ी आपकी टीम खड़ी है, ये जितना बड़ा आपका एम्पायर खड़ा है, उसमें ये एक अच्छा आपसे 10-5-7 किलोमीटर पहले ही तो है ना, आप भी के उसमें ये आप गुण ग्रहण की दृष्टि रखना चाहिए। ये गुण आप भी ग्रहण करो, और कम से कम ये यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर वही वर्कर्स काम करेगा
जो नशा नहीं करेगा। वो नशे से अगर मुक्त हो गया तो उसका जीवन सुधर जाएगा। आज वही लोग आते हैं, यहाँ तक कि चाय तक पीने की छूट नहीं है वहाँ पर। क्या है ये वो फैक्ट्री नहीं, वो तो मंदिर है, मंदिर, वो तो मंदिर है जो सिखा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ हैगी। तो हम तो ये चाहेंगे कि यहाँ भी आप एक नियम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाएगा, अपने आप वापस आएगा, वर्कर की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन काम करने वाला शुद्ध और सात्विक भाव से करेगा तो निश्चित तौर से ये जिनवाणी माँ है, कुल मिला के सरस्वती माँ है। सरस्वती माँ को रचने वाले हैं आप, सरस्वती माँ का निर्माण करने वाले हैं आप। इतनी बड़ी फैक्ट्री है। आपसे पूछा तो बोले लाखों बच्चे इन पुस्तकों के माध्यम से अपना जीवन उज्जवल बनाएंगे। तो उज्जवल बनाने में ये क्या है, ये सरस्वती माँ की रचना करने वाले हैं। तो रचना करने वाला शुद्ध होगा तो निश्चित तौर से वो पढ़ने वाला अपने आप शुद्ध बुद्ध बन जाएगा। तो यहाँ पर रहने वाले जितने वर्कर्स हैं, कम से कम उनके लिए इतना तो आप परफेक्ट कर ही दो। क्या कर दो, क्या कर दो, नशा मुक्त होना चाहिए। और जो नशा नहीं करता है उसको अलग से आप कुछ ना कुछ तो दो। आप जब प्रोत्साहन दोगे तब तो ये अच्छे बनेंगे। इनके जीवन का आपके लिए समर्पित है, आप इनके लिए समर्पित हो, इनकी चिंता करो आप। तो निश्चित, क्योंकि ये हैं तो आप हो, और ये कोई नहीं है तो आप कोई महत्व नहीं है आपका। आप अगर ये मान के चलना, ये आपने अब जैसे बेटे को मेरे पास लाके आशीर्वाद दिलाया, ऐसे ही आप इन सबको बुलाओ, ये महाराज जी, महाराज जी, इनको आशीर्वाद दो। असली हाथ तो आपके वो हैं, है कि नहीं? असली जो है आत्मा आपकी वो है। उन सब का आप ध्यान रखोगे तो निश्चित तौर से मान के चलना आपके लिए वात्सल्य प्रेम होना चाहिए। आपको हम बताएं, बहुत अच्छी बात इंदौर की हैगी, श्वेतांबर भाई के घर की घटना हैगी, सुनी हमने, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बढ़िया लगा हमें। श्वेतांबर जो भाई थे, वो श्वेतांबर भाई के 20 लोगों का पूरा था काम, और वो इतने अच्छे थे कि दिवाली पर भी, होली पर भी, किसी के यहाँ विवाह होता था तो विवाह में भी अलग से देते थे कि भैया तुम्हारी बेटी का विवाह है, तुम्हारे बेटे का विवाह है, तुम्हारा ये कार्य, कोई बीमार हो जाता तो ये है, ये है, ये है, सब देते थे। अब भी जब हुआ ये कि कोरोना काल आया, कोरोना काल में अब दुकानें बंद, तो जो 20 नौकर थे, उन 20 नौकरों ने क्या बोला, सुनना, क्योंकि इतना एहसान था मालिक का, तो आखिर वो भी तो, जो वर्कर्स लोग हैं वो भी तो सोचेंगे। अब 1.5 साल 2 साल कुछ नहीं चला, तो अब जब समय आया बोनस का, तो पूरे नौकर लोग हाथ जोड़ के बोले मालिक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस बार हम दिवाली का बोनस भी नहीं लेंगे, और जो हमें तनख्वाह दी जा रही हम आधी लेंगे। आप कहाँ से दोगे, आप कहाँ किधर से दोगे? बिल्कुल नहीं। ये भाव उन्होंने अपने प्रेषित किए मालिक के पास। तो मालिक अपने पिताजी बोले, पिताजी से पूछ के जा दूंगा जो चलता है पिताजी से। जब पिताजी को ये बताया, बोले अगर वर्कर लोगों ने ये बात करी है तो आप ध्यान रखना, अपने पास कमी नहीं है, बोनस भी डबल करना है और तनख्वाह भी डबल देना है। बोनस भी डबल कर दो, तनख्वाह भी डबल दे दो। इतने अच्छे भाव हैं नौकरों के, हमारे काम करने वालों के, खूब आएगा, और इनकी पुण्य से आपको आता चला जाएगा। इसलिए जितना आप इनका ध्यान रखोगे, जितना इनको सात्विक बनाओगे, ये मान के चलना आप अपने परिवार को सात्विक बनाते चलो। इनका ध्यान रखना, अपना खुद का ध्यान रखना रहेगा। परिवार है आपका, तो ये एक अच्छा गुण हो सकता है। बोलो, यहाँ पे रहने वाले जितने काम करने वाले हैं, क्या नशा करते हैं? करते हैं? बहुत सारे लोग, ऐसा लग नहीं रहा है, सबके चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग नशा करते हैं। अगर नशा कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप? आपके बच्चे क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे आपके बच्चे हैं? क्या तंबाकू खाते हैं, सिगरेट, ड्रिंक, गुटखे की आदत है, गुटखे की आदत है। आप गुटखा खाते हैं? चलो एक शर्त पे आपको छूट दी मैंने गुटखे खाने की, एक शर्त पे छूट दे रहा हूँ। कितने खाते हैं आप? कभी कभार, कभी कभार, फिर भी एक पैकेट खाते हैं। अब वो जो एक पैकेट है, आपकी शादी हो गई, धर्मपत्नी, बच्चे हैं? धर्मपत्नी है, बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। तो इतना ही कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ खा रहे हैं पी रहे हैं उनसे इतना ही कह रहा हूँ, अगर है तो जितना आप खाते हो ना उतना अपनी पत्नी को खिलाना, और जिनके बच्चे, आधा बच्चे को खिलाना। आप जितना आप खाते हो, आपकी बराबर की धर्मपत्नी होगी, 1-2 साल छोटी होगी, उतना अपनी धर्मपत्नी को खिलाना, और उससे आधा किसको खिलाना? अपने बच्चे को खिलाना, क्योंकि अच्छा होगा तभी तो आप खा रहे हो। अरे भैया, उनकी चिंता करो, वो क्या उनका भविष्य होगा। आज देखो वहाँ बम्बई के कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, गुटखा खाने वालों के क्या हाल होते हैं और क्या स्थितियाँ होती है। पूरा जीवन खत्म हो जाता हैगा, सब कुछ बोलते बनता नहीं हैगा, ऐसा मरण होता हैगा।
तो क्यों ऐसी चीज़ को अपने जीवन में ले रखे हो? क्यों अपने जीवन में बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने जीवन को समाप्त कर रहे हो? तुम मत करो, काम है। वैसे आपकी आत्मा निर्मल है, बिल्कुल आत्मा निर्मल है। जैसे डायमंड है, डायमंड को कीचड़ में डाल दिया आपने, लेकिन वो डायमंड जो है कीचड़ से लिप्त कभी नहीं होगा। ऐसी अभी आपकी आत्मा कभी लिप्त नहीं होगी इस, परंतु क्या आपने लिप्त बना लिया अपने आचार से, अपने विचार से। आपके पास तो इतनी बड़ी सत्ता, वो जो कर्म सत्ता है, उस कर्म सत्ता को समाप्त करने के लिए मन है। उस मन के माध्यम से, सिर्फ अच्छे भावों के माध्यम से आप अपना कल्याण कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप ये मान के चलना कि आप अपना बुरा कर रहे हो। जैसे धागे में गांठ है तो वो सुई में जाती है क्या? 3 काल में नहीं जाएगी। गले में गांठ है तो भोजन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अभी हमने गांठ पर प्रवचन करे थे वहाँ जलगांव में, और वक्रता वाला तो रही गया हमारा प्रवचन, तो अभी हम करना था लेकिन अब ऐसा दिखा नहीं। तो अब वह दूसरी बात क्या बोली? धागे में गांठ है तो जाएगी, सुई में नहीं जाएगी। गले में गांठ है तो भोजन जाएगा? नहीं जाएगा। इसी प्रकार मन में अगर गांठ है तो मैं कितने ही आपको प्रभु के वचन सुनाऊंगा, वो अंदर नहीं घुसेंगे। इसलिए हमें क्या क्षमा भाव रखना है। सबके प्रति क्षमा अगर आपकी है तो आप कौन से सूरा हो गए? खंती सूरा, मतलब क्षमा करने वाले योद्धा कहलाता है। क्षमा करने वाला वो सेनापति कहलाता है जिसके जीवन में क्षमा है, जिसके जीवन में सिर्फ इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, किसी की बात को बुरा नहीं माना और सबको क्षमा करता चला गया, वो खंती सूरा कहलाता है। आप लोग अपने जीवन में खंती सूरा बनोगे तो निश्चित तौर से ये मान के चलना अपने जीवन को बहुत ऊंचा और ऊपर उठा लोगे। दूसरा तपसूरा। तपसूरा से तात्पर्य ये है कि मन में पैदा होने वाली गलत इच्छाओं को रोकना, अभी उसी की बात करी थी, उसको रोकना सबसे बड़ा तप है। उपवास करना तप नहीं है कि वो तपस्वी हो गया, लेकिन गलत इच्छा निरोधः तप, ऐसा सूत्र आता है। हमारी गलत भावनाओं को रोकना वह तप है। अगर आप अपनी गलत इच्छाओं को रोकते हो तो ये मान के चलना, उन मन की गलत इच्छाओं को आप जैसे जैसे रोकते चले जा रहे हो वैसे वैसे तपस्वी होते चले जा रहे हो। और तपस्या करने वाला साधु ही नहीं होता, आप भी तपस्या कर सकते हो, बिल्कुल तपस्या कर सकते हो। लेकिन सत्ता, समाज, संघ, परिवार, सबसे इन सब के बीच में रहकर तप करना अपने आप में बहुत कठिन कार्य होता है। अब वो इंद्रियों का दमन होगा तभी आप तपस्वी कहलाएंगे। अपनी मन की इच्छाओं को आप रोकोगे तभी आप तपस्वी कहलाओगे। तो मन में उठ रही आपकी जो गलत भावनाएं हैं पाउच के प्रति और तंबाकू के प्रति, बीड़ी के प्रति, सिगरेट के प्रति, जो जो आपके अंदर से इच्छाएं, उन इच्छाओं को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आप तपस्वी कहलाओगे नहीं। तपस्वी ने तपसूरा तभी कहलाओगे जब उन गलत भावनाओं को छोड़ोगे। तीसरा है दान सूरा। दान सूरा से तात्पर्य कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास जो है बहुत कुछ है। अगर आप अपने से नीचे वालों को देखोगे तो आपको अपने आप बहुत कुछ दिखेगा, और अगर आप अपने से ऊंचे को देखोगे तो आपको लगेगा मेरे पास कुछ नहीं है। हमेशा हमेशा अपने आप को अपने नीचे वालों से तोलना चाहिए कि उसके पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। अब वो जो है उसमें से लेकिन दान करना है, और जरूरी नहीं कि धन का ही दान हो, समय का दान कर सकते हो आप। समय का दान, आपके पास अगर समय है तो समय दो, और समय में सेवा कर सकते हो, और समय में आप गौशालाओं में जा सकते हो, जहाँ जैसा लगता है कि इस समय वो भी आपका दान कहलाएगा, सेवा भी आपके दान कहलाएगी। शक्ति का दान कर सकते हो, आपके पास ताकत है, उस ताकत का प्रयोग करके जितना आप करुणा का कार्य कर सकते हो वो भी दान कहलाएगा। शब्दों का दान, मीठे वचन बोलकर भी आप दान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके मीठे वचन अगर किसी को लगे, उस मीठे वचनों के माध्यम से उसका भला हो गया तो वो भी दान है। संपत्ति का दान तो है ही चौथे प्रकार का, जितना है उसमें से कम हम निकाल सकते हो उतना निकाल कर हम दे सकते हैं। और नहीं तो कभी ऐसा भी तो कर सकते हो, आप किसी भिखारी से आप पूछ लो, भैया क्यों भीख मांगता है तू? कभी उसके पास खड़े होके उसका दुख दर्द भी अगर आपने लिया, उससे भी बात कर ली, उसको भी समझने का प्रयास किया, तो आपने वहाँ समय दान भी दे दिया, उसको अभय दान भी दे दिया, उसको साथ साथ में उसके लिए पूछकर आपने स्वास्थ्य के लिए पूछ लिया। सब प्रकार के दान उसमें आ जाएंगे। एक प्रकार से आपने अपने जीवन का वो जो समय 2, 5, 10 मिनट किसी गरीब के लिए खराब किया है तो आपने लिए वपन किया है, और जो आपने वपन किया है, ये बीज आपने जो बोया है, दान का जो बीज बोया है, इस दान के माध्यम से आपका कल्याण होगा। इसलिए
ऐसा मत समझना धन का ही दान देना है, लेकिन कोई दिखे तो उससे बात कर लेना और उससे कहना चिंता मत करना भैया मैं हूँ, जितना होगा मेरे से मैं करूँगा। इस प्रकार के अगर आपके भाव रहेंगे तो ये भी दान कहलाएगा। और जो दान करता है वो दान सूरा कहलाता है, मतलब दान का पराक्रमी कहलाता है। तो आप भी दान करें अपने जीवन में, जितना बने उतना करें, छोटा सा दान करें, चाहे 1 रुपये का दान करें, लेकिन दान करें, क्योंकि दान करने से ही आता है। ये मान के चलना, आपकी अगर गरीबी दूर करना है, एक सज्जन ने बोला कि ये जैन समाज के लोग इतने पैसे वाले क्यों होते हैं, जैन समाज के लोग पैसे वाले क्यों होते हैं? तो जैन समाज के लोग पैसे वाले इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास हमेशा देने की वृत्ति होती है। वो हर कार्य में देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं। तो देते हैं, दान करते हैं, इसलिए अपने आप उनके पास आता चले जाता है। तो अगर आप भी अपने आप को क्या बना, संपत्तिशील बनाने, सब बनना चाहते हैं ना बड़े, अगर बड़े बनना चाहते हो तो जितना है उसमें से दान करते चलना। दान करोगे तो बहुत अच्छी बात है। कि अंत में आचार्य भगवान की बात को बोलकर हम बता रहे हैं, अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। खंती सूरा, तप सूरा और दान सूरा। खंती से मतलब क्षमा करने के भाव रखना, और तप सूरा से मतलब अपनी इच्छाओं को दमन करने के भाव रखना, और दान सूरा से मतलब कुछ न कुछ अपने जीवन में देते चले आना। तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत ऊंचा उठता चला जाएगा। हमारे आचार्य भगवान की बात को आपके सामने रख रहे हैं, जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज है, उनकी रोज थोड़ी बहुत बात हम अंत में करते हैं। एक बार की बात है, आचार्य भगवान विहार करते हुए बक्सवाहा नगर पहुँचे। वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद प्रवचन हुए, और प्रवचन में आचार्य भगवान की वो लाइन बहुत अच्छी लगी। तो सज्जन ने बताई कि राम का नाम लो या ना लो, लेकिन रावण का काम कभी नहीं करना। राम का नाम लो या ना लो, लेकिन रावण का काम कभी मत करना। तभी आप अपनी आत्मा राम तक पहुंच पाओगे, तभी आप अपनी आत्मा राम तक पहुंच पाओगे। आचार्य भगवान ने जब बात बोली, और बात बोलने के बाद ये तो खैर बोली प्रवचन में, अब सभी लोग जो है उन्हें सोच के लिए लेके गए, क्योंकि सोच हमारे जो साधु होते हैं ऐसे नहीं जाते, जंगल में जाते हैं, बाहर जाते हैं। अब ले गए, अब जब शहर के बाहर ले गए वैसे ही विहार करके आए, और पहले वो था, फिर प्रवचन के लिए कर दिया, फिर सोच के लिए गए। चल के अलग आए हैं 10, 12, 13, 14 किलोमीटर। अब वहाँ से फिर सोच के लिए ले जा रहे हैं, पहले प्रवचन करा दिए। अब बोले इस तरफ रास्ता है शाहगढ़ रास्ते पर, अब उधर ले गए। बोले पास में ही है, ले गए आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। और रास्ता कैसा, इतने इतने बड़े बड़े बिल्कुल पत्थर ऐसे बिछे हुए हैं। अब उस पत्थर पे वैसे ही पैर खराब हो रहा, चाहे इसलिए बिल्कुल ऐसे 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 करते वहाँ तक पहुँचे। और समाज के जो लोग थे वो लगा कि आगे देखा तो स्थान मिलता नहीं, चले गए आगे, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। अच्छा इस सोच से आए, सबके चेहरे मुरझाए थे कि अच्छा इतने तकलीफ में हम लेके गए, थोड़ा थोड़ा करके 2 किलोमीटर चले गए, 2 लाना 2 आना, 4 किलोमीटर हो गया, और बिहार कल के अलग आए। आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य श्री जी आज हम लोगों से गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं, अब हम समझ नहीं पाए, हमें रास्ता पहले देखना था। तब आचार्य से बड़े मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, और वो कहते हैं कि महावीर भगवान का मार्ग तो इससे भी कठिन था, आप तो बहुत सरल मार्ग पर ले आए। ऐसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जितने लोगों के वहाँ चेहरे सिकंते, सबके चेहरों में प्रसन्नता आ गई। मतलब कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी कष्ट हो, किसी भी प्रकार का वहाँ पर आचार्य श्री के जो चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आती। क्यों क्यों, कहाँ ले आए, कैसे ले आए, कितनी दूर ले आए, इस प्रकार के कोई भाव नहीं होते। ऐसे हमारे आचार्य भगवान के शिकायत के भाव नहीं होते, वही जीवन में बहुत उत्कृष्ट बनता है। इसलिए आप भी अपने जीवन में शिकायत के भाव नहीं रखोगे तो अच्छे बनते चले जाओगे। आप सब लोग अच्छे बनो, नहीं भावना से। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।